हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई क्यूब इक्वल है u प्लस आयोटा v के। ठीक है, तो हमें यहाँ पर शो करना है कि ux प्लस वी वाई हमारा इक्वल है 4x² माइनस वाई स्क्वायर। पर a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। हमारे पास एक a यहाँ पे हमारे पास x है, ठीक है, एंड b है हमारे पास i आयोटा y। ठीक है, सो बस अब यहाँ पे हम इस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर a का क्यूब यानी कि यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दैट इज x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि आयोटा का भी क्यूब एंड यहाँ पे हो जाएगा y का क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी कि x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई b हमारे पास है यहाँ पे आयोटा y, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आयोटा y। उसके बाद प्लस में 3 मल्टीप्लाई a यहाँ पे हमारे पास x है मल्टीप्लाई b हमारे पास है आयोटा y मल्टीप्लाई बाय आयोटा y। ठीक है, ये हो जाएगा एंड ये हमारा किसके इक्वल दे रखा है u प्लस आयोटा v के, तो इसको हम लिख देंगे ये हमारा इक्वल है u प्लस में आयोटा v के। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखो ये तो यहाँ पर x का क्यूब है, ठीक है, तो ये तो यहाँ पर x का क्यूब रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस के आयोटा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस के और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आयोटा एंड यहाँ पे y का क्यूब है तो यहाँ पे हम y का क्यूब लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में यहाँ पे x² हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 3x² आयोटा y। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आयोटा और आयोटा दो बार है तो यानी कि क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1। तो यहाँ पे मेरे पास जो साइन है वो मेरे पास कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा यहाँ पर 3xy स्क्वायर। ठीक है, एंड ये हमारे किसके इक्वल है u प्लस में आयोटा v के इक्वल है। अब उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे आयोटा वाले हैं उनको एक साथ रख लेते हैं और जो विदाउट आयोटा वाले उनको एक साथ, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास x क्यूब, ठीक है, माइनस में 3xy स्क्वायर। उसके बाद आयोटा वाले हैं 3x² आयोटा y माइनस में आयोटा y का क्यूब। ठीक है, एंड ये हमारे किसके इक्वल है u प्लस में आयोटा v के इक्वल है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस के 3xy स्क्वायर स्क्वायर इट इज लिख दिया। अब इसमें से मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, आयोटा को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने आयोटा को कॉमन लेंगे तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा 3x² y माइनस के y का क्यूब। ठीक है, एंड ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा u प्लस में आयोटा v के इक्वल हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया एंड ये वाला हमारे पास इमेजनरी। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लेते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट है x क्यूब माइनस के 3xy स्क्वायर, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, रियल पार्ट यहाँ पे u है तो ये हमारा u के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉमन लगाएंगे। अब जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 3x² y माइनस के y का क्यूब जो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा v के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी आयोटा है यहाँ पे भी आयोटा, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आयोटा से आयोटा यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया x को कॉमन तो अंदर हमारे पास बच जाएगा x² माइनस के 3y स्क्वायर एंड हमारा इक्वल हो जाएगा u के। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 3y स्क्वायर इज इक्वल टू ux। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अभी इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हम y को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस के y स्क्वायर इज इक्वल टू v। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस के y स्क्वायर इज इक्वल टू v अपॉन में y। इसको यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमें दे रखी है ux प्लस vy इज इक्वल टू ये हो जाएगा x² माइनस के 3y स्क्वायर प्लस 3x² माइनस के y स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास।
आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये जाएगा यू एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन तो माइनस का आएगा और ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा वी बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम 4 को कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। एंड यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 11 में हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और यहाँ पे हमें बीटा का मॉडुलस 1 गिवन है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है और हमें फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस के अल्फा बार बीटा एंड इसका यहाँ पर मॉडुलस है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है अल्फा एंड इसके ऊपर बार दे रखा है, देन यहाँ पे हमें बीटा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड वो आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है कि अगर जेड है एंड इस तरीके से जेड बार होगा तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, है ना। हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर अगर इस तरीके से कॉन्जुगेट है एंड उसके साइड में फिर जेड है तो वो हमारे किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसी को अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एंड इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, इसको यहाँ पर इसका यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो जाएगा बीटा माइनस के अल्फा 1 माइनस के अल्फा एंड बीटा। एंड देखो इसका यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, जेड, यानी कि यही है जेड, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस के अल्फा अपॉन में 1 माइनस के अल्फा बार बीटा एंड इसका यहाँ पर कॉन्जुगेट एंड एक बार इसको विदाउट कॉन्जुगेट हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे इसको विदाउट कॉन्जुगेट लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस के अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है तो हम सिर्फ इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो मोड है ना ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जेड का कॉन्जुगेट एंड यहाँ पे जेड आएगा तो इसका यहाँ पे जो मोड है ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मोड नहीं है यहाँ पर, तो इसको इस तरीके से हटा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका अगर कॉन्जुगेट है तो इसका कॉन्जुगेट यानी कि ये इसका भी कॉन्जुगेट है एंड इसका भी कॉन्जुगेट है, तो यानी कि इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बीटा कॉन्जुगेट माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट। ठीक है, अपॉन में, और अगर हम 1 का कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस में, उसके बाद देखो अल्फा का कॉन्जुगेट तो ऑलरेडी गिवन है एंड फिर ये वाला भी कॉन्जुगेट इसमें हो जाएगा, तो यानी कि ये इस तरीके से इसके ऊपर डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा एंड यहाँ पे बीटा है तो इसका यहाँ पर कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हमें दे रखा है बीटा माइनस के अल्फा एंड अपॉन में 1 माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट एंड यहाँ पर बीटा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है वो, कि अगर जेड है एंड जेड के ऊपर कॉन्जुगेट है एंड कॉन्जुगेट के ऊपर भी कॉन्जुगेट है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, जेड के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी को अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो बीटा का कॉन्जुगेट, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बीटा का कॉन्जुगेट है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बीटा से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा कॉन्जुगेट बीटा। अब इस बीटा की मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा से, तो देखो प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये बीटा का कॉन्जुगेट एंड यहाँ पे हो जाएगा अल्फा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस एंड प्लस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा अल्फा कॉन्जुगेट एंड बीटा। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा अल्फा कॉन्जुगेट एंड यहाँ पे हो जाएगा अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अपॉन में यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस के एंड इसका करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास अल्फा आ जाएगा इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एंड ये हो जाएगा यहाँ पर बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे हमारे पास है 1 माइनस के अल्फा एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास बीटा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है यहाँ पर हमारे पास सेम है, तो इसको हम किस तरीके से, नहीं अब यहाँ पे भी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो बीटा का कॉन्जुगेट है एंड यहाँ पे अल्फा का कॉन्जुगेट है, तो इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं और न्यूमिनेटर को तो माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट एंड अल्फा।
डिनोमिनेटर में हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास ही हो जाएगा यहाँ पर अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अल्फा एंड बीटा, इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब इसको आगे यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे हम अगेन अपनी वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने सबसे पहले की थी कि जेड का कॉन्जुगेट जेड हमारे किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको बीटा कॉन्जुगेट बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से बीटा कॉन्जुगेट अल्फा, ठीक है, माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है, एंड प्लस में ये हो जाएगा अल्फा का कॉन्जुगेट एंड अपॉन में, देखो यहाँ पे भी इसको हम यूज कर सकते हैं अल्फा कॉन्जुगेट एंड यहाँ पर अल्फा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे मेरे पास 1 है तो इसको यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, 1 माइनस के एंड यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा अल्फा का कॉन्जुगेट एंड बीटा माइनस के अल्फा एंड बीटा का कॉन्जुगेट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये अल्फा है और ये अल्फा का कॉन्जुगेट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, अल्फा मॉडुलस एंड इसका स्क्वायर, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लिया। अब ऐसे देखो यहाँ पे बीटा बीटा के लिए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा इसका बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। हमने सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी यूज की है, जहाँ पे भी हम इस वाली आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। अब बीटा मॉडुलस हमें क्वेश्चन में गिवन है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे एंड हो जाएगा बीटा का कॉन्जुगेट एंड अल्फा, ठीक है, माइनस में अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है, एंड प्लस में एंड ये हो जाएगा मेरे पास अल्फा मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मेरे पास 1 है तो 1 लिख दिया, माइनस के ये हो जाएगा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस के अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है। अब प्लस में ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीटा मॉडुलस हमें क्वेश्चन में 1 गिवन है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो यहाँ पे तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर सेम है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें तो ये जो 1 आया है ये हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आई है, हमारे पास वैल्यू आई है बीटा माइनस के अल्फा अपॉन में 1 माइनस के अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा मॉडुलस एंड इसके स्क्वायर क्या है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर साइड हमारे पास रूट लग जाएगा 1 पे, और 1 का रूट तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी नॉन जीरो सॉल्यूशन जो है यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब देखो मुझे दे रखा है 1 माइनस के आयोटा एंड इसका मॉड्यूलस x इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। तो ये जो x है ना, इसकी यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे बताना है कि कितने ऐसे सोल्यूशन हो सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास दे रखा है 1 माइनस के आयोटा, अब यहाँ पे इसका मोड दे रखा है, तो अब हमें क्या पता है कि अगर इस तरीके से जेड होता है, ठीक है, तो अगर मुझे मतलब जेड का मॉडुलस है, तो अगर मुझे उसको खोलना है तो मैं क्या करती हूँ, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर ना, इस तरीके से करते हैं। तो बस इसी को अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं यहाँ पर, तो इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर एंड माइनस में -1 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि रियल नंबर का स्क्वायर माइनस में इमेजनरी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो यहाँ पर हो जाता है। एंड यहाँ पे इसकी क्या दे रखी है, x दे रखी है, तो इसकी यहाँ पर हम कर देंगे x, ठीक है। तो अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो 1 अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस के 1 आ गया, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पर ना प्लस का साइन आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा √2 एंड इसकी पावर x, ठीक है, एंड ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 2x के, ठीक है। अब इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, एंड इसका x इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 2x/2 है, तो 2x/2 को हम क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं
एक्स माइनस के 2x/2, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जगह यहाँ से मेरे पास 2x माइनस के, अब यहाँ इसको हम देखो सॉरी, इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x/2 एंड 2x/2 माइनस में 2x/2, ठीक है, इजिकल टू 0। ये हमने किसको ब्रेक कर दिया, ये जो 2x है ना, इसको यहाँ पे हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, क्योंकि तब इसको सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2x/2 को ले लिया कॉमन, अंदर बच जाएगा 2x/2 माइनस के 1 इजिकल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, तो अगर मैं 2x/2 को इक्वल रखती हूँ 0 के, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता ना कि x/2 है, 2 की पावर कुछ और इधर 0 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 2x/2 माइनस के 1 एंड इजिकल टू यहाँ पर 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2x/2 इजिकल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2x/2 इजिकल टू, इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इसको कंपेयर करेंगे तो x/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब हमें यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 0, लेकिन हमें यहाँ पे नॉन जीरो बताने थे, तो नॉन जीरो तो यहाँ पे आया ही नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉन जीरो बताना था, लेकिन इसका तो सॉल्यूशन 0 ही आ रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 13 में हमें ये गिवन है एंड ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, हमें यहाँ पे देख कर ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट लेना है, ये चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है एंड ये हमें यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो बस इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यानी कि इमेजनरी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इमेजनरी साइन का तो यानी कि हो जाएगा a माइनस के आयोटा b, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा c माइनस के आयोटा d एंड ये हो जाएगा e माइनस के आयोटा f एंड ये हो जाएगा g माइनस के आयोटा h, ठीक है, इजिकल टू a माइनस के आयोटा b। इमेजनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तब हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो इसको यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, a प्लस में आयोटा b, c प्लस में आयोटा d, e प्लस में आयोटा f एंड g प्लस में आयोटा h इजिकल टू a प्लस में आयोटा b। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ। अब क्या करते हैं, 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें 1 में दे रखा है, तो यहाँ पे 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा a माइनस में आयोटा b एंड a प्लस में आयोटा b, ऐसे यहाँ पे c माइनस के आयोटा d एंड c प्लस के आयोटा d, फिर यहाँ पे e माइनस के आयोटा f एंड ये हो जाएगा e प्लस के आयोटा f, ठीक है। और मैं नीचे लिख देती हूँ g माइनस के आयोटा h एंड हो जाएगा g प्लस के आयोटा h, ठीक है। फिर उसके बाद इजिकल टू a माइनस के आयोटा b एंड a, यहाँ पे प्लस का साइन है, a प्लस में आयोटा b, ठीक है। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस में b का स्क्वायर, तो यानी कि इसका आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 एंड यहाँ पे कर देंगे b का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा e का स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर, देन g का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको नीचे लिख देते हैं a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं हैंस प्रूफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। 14 में यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे हमें m की, ठीक है। लीस्ट यानी कि जो मतलब सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखो हमें यहाँ पे गिवन है 1 प्लस में आयोटा अपॉन में 1 माइनस के आयोटा, तो यहाँ पे हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, आप कह सकते हो कॉन्जुगेट ले सकते हैं, तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में आयोटा अपॉन में 1 प्लस में आयोटा इस पूरे की पावर m इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे
ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस में अयोटा का स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a का स्क्वायर एंड माइनस में b का स्क्वायर, इस पूरे की पावर m इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको आगे यहाँ पे हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2i। ठीक है, डिवाइडेड बाय एंड ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस तो 1/1 होके हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस पूरे की पावर m एंड इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं सो ये मेरे पास हो जाएगा 1 एंड देखो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस के 1 प्लस के 2i अपॉन में 2 एंड इस पूरे की पावर m एंड इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास, ये प्लस का या माइनस का कैंसिल तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 2 अयोटा अपॉन में 2 इस पूरे की पावर m इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो अयोटा की पावर m है वो मेरे किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये अयोटा की पावर m है, अब ये जो 1 है इस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं कि अयोटा की पावर 4, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा की पावर जो 4 होती है वो हमारी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से इनको कंपेयर करने पे हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 4 तो यानी कि m हमारे पास क्या हो गया, 4 का मल्टीपल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछी थी यानी कि जो सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी होगी हमारे पास, यहाँ पर 4 होगी। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे अगर लीस्ट नहीं पूछता तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स आते है ना, m की वैल्यू 4 आई यानी कि 4 के मल्टीपल्स 8 हो गया, 16 हो गया, लेकिन यहाँ पे लीस्ट बोली थी यानी कि सबसे छोटी, तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 4 होती है कंप्लीट। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।